After Mumbai and Kolkata, we have visuals coming in from Mohali as well, where the anti-Waqf law protest is intensifying. These are visuals from Mohali. We have Manoj joining us on the broadcast with more details. Let me try and go across to Manoj. Manoj, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तस्वीरें आ रही मोहाली से और लग रहा है कि अब पूरे भारतवर्ष में जैसे धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट फैलने लगा है। कोलकाता, मुंबई की तस्वीरों के बाद मोहाली से भी प्रदर्शन की ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, पंजाब के मोहाली में भी वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है और यहाँ पर मोहाली जिले से खासकर जितने भी मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और जो डिप्टी कमिश्नर है उनको एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक खास बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि कुछ सिख समाज से जुड़े लोग भी यहाँ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं वक्फ बिल में वो कतई मंजूर नहीं किए जाएंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अगर पॉसिबल हो आपके लिए, अगर संभव हो, तो क्या आप इन प्रोटेस्टर्स से जरा बात करेंगे? इनकी क्या समझ है इस कानून को लेकर? क्यों इनको लग रहा है कि इनके खिलाफ है, या फिर केवल किसी ने कहा है इसीलिए यहाँ पर आए प्रदर्शन करने? क्या समझ है लोगों की? जी बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। सर, इस बिल को लेकर क्यों, क्या विरोध है? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें खामियां हैं? बिल को लेकर क्या खामियां, क्या आपको इसमें जो है गवर्नमेंट का इरादा है मुसलमान प्रॉपर्टी जो हड़पने का, वो हम जो है जो कभी भी नहीं होने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इसको कानून को लागू नहीं होने देंगे। सरकार कहती है इसमें जमीनों को, सरकार कहती है कि जमीन लेने का कोई कानून नहीं है, इसमें जमीन नहीं छीनी जाएगी। जमीन जो है वो भी बोल रहे हैं जो वक्फ एक्ट बना हुआ है उसके मुताबिक जो है पहले जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी जो है इसको बदलने की? सिर्फ जो है अडानी को और उसके महल को बचाने के लिए ये जो है कानून बनाया गया और जो है बड़े बड़े लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी देने के लिए। ये हमारे जो है अल्लाह के नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी हम कभी भी नहीं जाने देंगे। और देखिए काली पट्टी भी बांधी हुई है यहाँ पे जो लोग आए। क्या विरोध है आपका इस बिल पर? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? वक्फ बिल बंद होना चाहिए। मुसलमानों की जमीन है, गवर्नमेंट को की करना है, दान की हुई जमीन है अल्लाह के नाम से, ठीक है। मैं किसी को दान करना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहिए? मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। Let's also go across to Rucha. She's joining us from Mumbai. Rucha, we saw Waris Pathan leading that protest. He has also been detained, I believe. He spoke about the pan-India protest. He says the protest will continue till the law is taken back, just like the farm laws were taken back. अगर किसानों के लिए कर सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं? That's what Waris Pathan said. Right, they are hoping that like the farmers protest led to the government taking decision to take back the law. They are hoping that the amendments will be updated and the law will be taken back. Government will change its decision looking at the amount of protest and the number of petitions that are being filed with the Supreme Court. Now at Bhaikala, we have seen that the mob was violent, were protesting against the bill, and when we spoke with the protester, many of them lack the understanding of the law. When we asked them what exactly is the point that you are protesting against, what are the amendments that you are fighting, you are finding wrong, they were unable to tell us. They were only informed that we have to stage protest against the bill, the act, and were lacking the information on what the amendments are, what are the new changes that have been made in the act, and they are only being told to protest against the law.
Before the prayers, we also heard that the leaders were telling the crowd to what to do, and they were not letting them know what the exactly are the reasons, what changes are there going to be on the Waqf board. When we spoke with the people, what they are fighting against, they were clueless. All right. Now this also highlights that the people are not understanding what are the changes, and just because the political parties have asked them, All the right. community. Rucha, stay on with us because we also have visuals coming in from Lucknow where the All India Muslim Personal Law Board is holding a protest against the Waqf Act, and Manish is joining us from Lucknow. मनीष, देश भर से अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लखनऊ में भी प्रदर्शन, AIMPLB के लोग वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. Manish, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, I'm being told that we are not through with Manish. We'll try and connect with him and get you more details. Meanwhile, these are visuals coming in from Lucknow and in fact from across the country, from Kolkata, from Mumbai, from Mohali and from Lucknow as well, where people have hit the streets now protesting against the Waqf Act. In Mumbai, Baris Pathan, who was leading the protest, has been detained. There are visuals from Mohali, Kolkata and Lucknow on your screens where the protest is only intensifying. Remember, there's a hearing also that is going to take place in the Supreme Court on the 16th. All eyes on the top court now. Meanwhile, Manish is back with us on the broadcast. Manish, लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर भी प्रदर्शन वक्फ एक्ट के खिलाफ हो रहा है. देखिए, लखनऊ में आसफी मस्जिद में आज प्रदर्शन कॉल किया गया था सऊदी अरेबिया के खिलाफ, जो वहां पर पैगंबर की बेटी की मजार है उसके दोबारा निर्माण को लेकर ये प्रोटेस्ट बुलाया गया था। लेकिन यहां पर वक्त संशोधन कानून की खिलाफत में पोस्टरबाजी हुई। जो मौलाना कल्वे जव्वाद हैं उनकी अगुवाई में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें कई लोग वक्त कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इस तरह के पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये उनका निजी धर्म का मसला है, इसमें किसी का हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं, और इसी वजह से वो हाथों में पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल्वे जव्वाद जो कि शिया धर्म गुरु हैं, उनका कहना है कि ये जो कानून लागू किया गया है उसमें दो नेताओं की भूमिका जो है सवालों के घेरे में, और उन्होंने गद्दार कहा है, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का नाम उन्होंने लिया और पूरे सेकुलर ताकतों से अपील भी की है कि बिहार चुनाव में इनको सबक सिखाया जाए। बिहार चुनाव में सबको एकजुट होकर जो वक्त संशोधन कानून में नीतीश कुमार और नायडू ने जो साथ दिया है उसका विरोध करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की है। साथ ही दलितों को भी धमकी दी है, एक तरीके से आगाह किया है कि इस बार मुसलमानों की बारी है और अगला नंबर उनका है। सरकार संशोधन करके एक संविधान को बदलने की पटकथा तैयार कर रही है। तो ऐसी बातें आज प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्वे जव्वाद ने कही है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ। पहले मनीष की जो एलाइज हैं बीजेपी के, उन्हें सबक सिखाना होगा, इस तरह की जो भाषा, इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। वी ऑल्सो हैव इमरान ऑन द ब्रॉडकास्ट. इमरान, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइंग इन हैदराबाद एज वेल. व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड? Well, actually, Hyderabad is a very Muslim-dominated area, and where Old City, especially, people have, after Friday prayers, have come out. The call was given by local organizations, so Jihad-e-Shahadat, and other organizations, saying that the Waqf bill is anti-Muslim, and through the Waqf bill, the government is trying to take over lands belonging to the Muslim community. Over this issue, we saw the protests after Friday prayers in Hyderabad, and the last Friday also, AIMM had led the protest. Today, local organizations have called the protest here. All right, so local organizations have called for protest in Hyderabad, and there are visuals coming in from across the country. Let's take a look at the visuals once again. You have visuals coming in of the protest from Kolkata, from Mumbai, from Hyderabad, from Lucknow, as well as Mohali. Protests against the Waqf Act intensifying on ground. Let's go across to Rucha now. Rucha, we earlier heard Baris Pathan speak about how this protest will only intensify till the government takes the act, the law back. So those are the kind of statements that are being made. On the other hand, we hear some netas urging that the parties who are supporting should be taught a lesson in the upcoming elections. Well, of course, the opposition parties are saying that the government
government is only focusing only focusing the coming elections and are taking decisions accordingly. While Waris Pathan has been saying that we will not stop until the government takes decision to take back the entire decision of the new amendments and until they take down the law, the act, they will continue to protest across Mumbai, across Maharashtra. Even we've seen that there is different opinion within the opposition parties where the AIMIM as well as Congress have been vocal about going to court, but party like Uddhav Balasaheb Thackeray's Shiv Sena is not willing to go to court. They are only opposing the act but are not willing to go to court. And while the AIMIM and other parties continue to say that we will file as many as petitions as we already are several can. petitions that have been filed in the top court. Several politicians as well have approached the top court on this issue. Remains to be seen what happens, what transpires in Supreme Court. Till then, the protests on the streets intensifying. Our reporters are getting us all the updates. Very quick break. Lot more lined up on the other side as well. Stay on with us.